Hey everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of government expenditure multiplier. Last video में we have done the concept of investment multiplier. Those who have not seen the video, I request you to go and see that video क्योंकि उस वीडियो में हमने मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, मल्टीप्लायर होता क्या है एंड इन डिटेल वी हैव डन कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है एंड देन वी अंडरस्टूड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है. Now in this video I am going to continue those concepts on the basis of the initial concepts only जो हमने लास्ट वीडियो में समझे हैं उसी के बेसिस पे मैं अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. राइट नाउ आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जब इकोनॉमी सिर्फ हम दो सेक्टर की अज्यूम करते हैं दैट मीन्स सिर्फ बिजनेसेस हैं और हाउस होल्ड्स हैं, देयर इज़ नो गवर्नमेंट, देयर इज़ नो फॉरेन सेक्टर. इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में सिर्फ एक मल्टीप्लायर हो सकता है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही नहीं. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ऐसे कोई मल्टीप्लायर्स वर्क नहीं करते हैं. बट नाउ दैट वी हैव एंटर्ड द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि अब हम थ्री सेक्टर में आ गए हैं, हम गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होती है तो अदर देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो और मल्टीप्लायर्स काम करना स्टार्ट करते हैं. सो दीज टू मल्टीप्लायर्स आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर, क्योंकि गवर्नमेंट ये दोनों रोल प्ले करती है एक इकोनॉमी में. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर, इन दोनों को फिस्कल मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम. इन दोनों चीज़ों को फिस्कल मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं. राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. नाउ एज इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू मल्टीप्लायर क्या होता है. मल्टीप्लायर हमें इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें बताता है व्हाट विल बी द चेंज इन द नेशनल इनकम इफ़ एनी ऑफ द स्पेंडिंग इज़ चेंजिंग. अगर इकोनॉमी में कोई भी स्पेंडिंग, लेट्स से इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, टैक्स, ऐसी कोई भी स्पेंडिंग चेंज होती है तो उसका इफेक्ट नेशनल इनकम पे आता है. अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विच विल टेल अस दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट आया है, उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं. राइट, सो सिंपली मल्टीप्लायर होता है चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पेंडिंग, वॉट एवर स्पेंडिंग वी आर डूइंग. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती थी चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाती है चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एंड सिंपली हम इसे डिनोट करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी. डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वाई मीन्स नेशनल इनकम एंड जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. चलिए, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द मल्टीप्लायर, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर. हमें ये तो पता है मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी. अब इस डेल्टा वाई और डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. राइट, कंजम्पशन फंक्शन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं a प्लस बी वाई एंड i इज़ कॉन्स्टेंट एंड g इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी. नाउ लेट्स से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय डेल्टा जी. ये डेल्टा जी कोई भी नंबर हो सकता है. सो लेट्स से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी से बढ़ गया है, तो हमारा नया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, g प्लस डेल्टा जी. राइट, तो नई इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, बिकॉज नेशनल इनकम में भी चेंज आया है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी चेंज आया है. सो इट विल बी y प्लस डेल्टा वाई. जहाँ जहाँ पे y है हम y प्लस डेल्टा वाई लिख देंगे, और जहाँ पे g है हम उसकी जगह g प्लस डेल्टा जी लिख देंगे, क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स चेंज हुए हैं. कीप इन माइंड i में कोई चेंज नहीं आया है, a में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ y और g में चेंज आया है. सो हम इस इक्वेशन में उस चेंज को डिनोट करते हैं एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2. अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जब इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ डेल्टा टर्म्स रह जाएंगी. सी व्हाट विल हैपन, दिस y एंड y विल गेट कैंसल्ड, a एंड a विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, by and by will also get cancelled, I will also get cancelled and g will also get cancelled. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टर्म्स रह जाएंगी. राइट, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं.
and once I subtract I will get डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी. हमारे पास यही बचेगा. अब डेल्टा वाई टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं. सो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा जी. और हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या थी. मल्टीप्लायर की वैल्यू थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी. तो जब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गई हमारे पास आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज़ 1 अपॉन 1 माइनस बी. Now what is the value of B? B हमें पता है B is marginal propensity to consume. So similarly 1 minus B क्या होता है? 1 minus B is marginal propensity to save, right? So delta Y upon delta G, or we can say the value of the government expenditure multiplier is 1 upon marginal propensity to save. This is the value of the multiplier. We are going to see this with the example of a numerical also. So first of all, very important to notice, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दोनों की वैल्यू सेम होती है. इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज ऑल्सो 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. दैट इज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. राइट. नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. सी हमें दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 y प्लस 200 इज i प्लस 300 इज g. ठीक है. नाउ 0.75 y, कीप दिस इन माइंड. 0.75 क्या है? b, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आती है 2400, यानी कि हमारी नेशनल इनकम है 2400. नाउ लेट्स से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 200 से बढ़ गया है. दैट मीन्स पहले 300 था, अब 200 से बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 500. राइट. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि नेशनल इनकम में कितना चेंज आएगा. वन वे इज़ कि हम यहाँ पे 300 की जगह 500 को रिप्लेस कर दें. दैट इज़ वन वे. नॉर्मली सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर. और वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑल्सो. वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला. मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन MPS, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो हम सिमिलरली उस फॉर्मूला को यूज़ करके भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, सो दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25. राइट. और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन MPS. सो 1 अपॉन 0.25 विल गिव मी 4, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4. अब इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या है? इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 1 रुपी का चेंज आएगा तो नेशनल इनकम में 4 रुपीज़ का चेंज आएगा, 4 टाइम्स चेंज आएगा. नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 200 रुपीज़ का चेंज आया था. सो दैट मीन्स नेशनल इनकम में 800 का चेंज आएगा. सो इनिशियली नेशनल इनकम थी 2400. नाउ द नेशनल इनकम विल बिकम 3200. This is how we can calculate the value of the multiplier, or we can find out the value of the national income. I hope this is clear to all of you. Now we are going to understand how this multiplier works with the help of the graph. अब हम graphically इसको explain करते हैं. So here is the x-axis and y-axis. On y-axis we have consumption, investment, demand, government expenditure. All are denoted on the y-axis, and on the x-axis we have the national income. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई लाइन, यानी कि नेशनल इनकम लाइन और नेशनल आउटपुट लाइन. आई टोल्ड यू इट इज़ अ 45 डिग्री लाइन. ये है हमारी इन्वेस्टमेंट लाइन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट को हम 200 पे कांस्टेंट रख रहे हैं. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू एक्स एक्सिस. देन लेट्स से दिस इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइन, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 300. आई हैव डिनोटेड ओवर हियर. ये है हमारी कंजम्पशन लाइन. कंजम्पशन इज़ 0.75 y प्लस 100. और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I प्लस G, यानी कि मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगी. सो आई गेट माई एग्रीगेट डिमांड लाइन, दैट इज C प्लस I प्लस G. अब आई कैन सी द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E पे मुझे दिख रहा है एग्रीगेट डिमांड दैट इज C प्लस I प्लस G इज इक्वल टू Y, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम आ रही है 2400. नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 200 रुपीज़. तो यानी कि नया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 500. G प्लस डेल्टा G इज इक्वल टू 500. अब इस चेंज को हमारे एग्रीगेट डिमांड में हम शो करेंगे, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है.
So new aggregate demand will become C plus I plus G plus delta G, the purple dotted line, right? Now I can see the equilibrium is attained at point E dash. अब मेरा equilibrium E dash पे attain हो रहा है, and when I drop down I get my national income at 3200. So what we are observing over here, यहाँ पे हमने observe क्या किया है, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ इतना सा चेंज आया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ इतना सा चेंज आया था, लेकिन नेशनल इनकम में उससे ज़्यादा चेंज आया है. I can see whatever is the change in the government expenditure, national income has changed more than proportionately. So yes, we can say the multiplier is working. This is how we calculate or find out the value of the government expenditure multiplier. I hope the concept is clear to all of you. If you like the video, please give a thumbs up, do share it with your friends and subscribe to the channel. In the next video, I am going to explain you the concept of tax multiplier. Thank you so much everyone.